मेरा नाम मिशेल हमीद है। मैं सेकंड प्रोफ की स्टूडेंट हूँ और मैं स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से फॉर्म डी कर रही हूँ। बेसिकली मैं 2023 में एडमिशन लिया और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा गया। जो इनके लैब्स वगैरह हैं वो वेल फर्निश्ड हैं और यहाँ पे हर किस्म के प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं और ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। स्टडी बहुत ज़्यादा अच्छी है और पुरसुकून माहौल है। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों से बातचीत करते हैं और बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ाते हैं। जो बच्चे मेडिकल में आना चाहते हैं मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी कि ये बहुत अच्छा इदारा है, आप यहाँ पे आएँ, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। सबसे मेन मसला यही था कि यहाँ के लोग को मैं हक अदा करना चाह रहा था, उनका जो मेरे वो जो कुछ उसमें रिटर्न करना चाहिए, वही मेरी कोशिश थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भक्कर नेटवर्क। इस वक्त मैं स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मौजूद हूं और जहां पर जो कमाल की बात हुई है वो ये है कि फार्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की यहाँ पर जो क्लासेस हैं उनका इनेकाद करवाया जा रहा है। और ज़िला बकर के जो बच्चे थे जो फार्म डी करना चाहते थे उनको पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता था, दूसरी सिटीज़ के अंदर जाना पड़ता था और जितने अखराजात उनके डिग्री के ऊपर होने होते थे उससे ज़्यादा अखराजात उनके वहाँ रहने के ऊपर, घर वापस आने छुट्टियों के हवाले से हो जाते थे। तो पेरेंट्स जो थे वो बड़े परेशान हुआ करते थे और यही वजह है कि जो स्मार्ट स्मार्ट कॉलेजेस जो हैं इन्होंने अब फार्म डी के लिए बाकायदा तौर के ऊपर काम स्टार्ट कर रखा है और जहाँ पर जो बच्चे हैं बड़ी तादाद के अंदर वो यहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ पर एडमिशन्स ले रहे हैं, यहाँ पर बच्चों की क्लासेस हो रही है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा ज़रूरी है कि थोड़ा सा जो बेसिक गाइडलाइन है वो हम जान लें यहाँ पर कि कब से फार्म डी की जो क्लासेज हैं उनका आगाज़ किया गया है। बेसिकली जो कॉलेज है, ये जो ये जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल इंस्टीट्यूट, इसका कब से आगाज़ किया गया, यहाँ के जो रिज़ल्ट्स हैं अब तक वो रिज़ल्ट्स कैसे आए हैं, कॉलेज का जो अलहाक है किस यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर पहले ऐसा हुआ है कि बच्चे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर गए और बाद में पता चला कि उनका तो इलाहाक ही किसी ऐसे इदारे के साथ नहीं था कि जो अथेंटिक होता, तो बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। तो बड़ा ज़रूरी है जो अथेंटिसिटी है यहाँ की वो भी सामने लाना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर जो सेमेस्टर सिस्टम है उसके हवाले से क्या प्रोग्राम चल रही है, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे देखने वाले जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को मेडिकल में स्पेशली फार्म डी में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं और वो परेशान है कि वो कहाँ अपने बच्चों को लेकर जाएँ, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है प्रोग्राम। और वो बच्चे जो फार्म डी करना चाहते हैं उनके लिए भी डेफिनेटली बड़ा ज़रूरी है। तो इन्फॉर्मेशन लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ऐसे बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन ज़रूर कर देना है कि जिनकी ख्वाहिश है कि वो फार्म डी के अंदर एडमिशन लें, या उनके बच्चे फार्म डी के अंदर एडमिशन लें, ताकि उनको पता चल सके कि बकर के अंदर जो फार्म डी करवाया जा रहा है उसके हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस हद तक पूरी की जा रही है। थैंक यू सो मच सर, आपने बकर नेटवर्क को टाइम दिया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपको और बकर नेटवर्क की टीम की जानिब से, तमाम देखने वालों की जानिब से बेस्ट विशेज़ के अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी दे, क्योंकि एक ऐसा काम आप लोग कर रहे हैं जो बकर के अंदर नहीं हो रहा था और बकर के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो थोड़ा सा बता दीजिए कि ये जो कॉलेज है आपका स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कब इसका स्टार्टअप कब हुआ है और अब तक आप लोग कहाँ पहुँचे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कॉलेज हमने स्टार्ट किया था 2023 में। ये हमारी थर्ड इनटेक है। पहले जो 2 साल थे हमारे, वो हमने कॉलेज चलाया है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साथ। ठीक है, वहाँ पर एनुअल सिस्टम था। यहाँ के बच्चों की ख्वाहिश भी थी, वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि हम सेमेस्टर सिस्टम लॉन्च करें। तो हमने इस साल ये फिर स्विच ऑफ किया है सरगोदा यूनिवर्सिटी के साथ। वहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है, कॉलेज की बाकायदा एफिलिएशन है, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से एक्रीडेशन है कॉलेज की। ठीक है, और जो सबसे बड़ी बात है, बखर में वाहिद इदारा है जिसकी HD के साथ रजिस्ट्रेशन है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उसके साथ जी वाहिद इदारा है। ठीक है, जिसकी HD पंजाब के साथ भी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, मतलब कॉलेज की एग्रीडेशन भी है, रजिस्ट्रेशन भी है और एफिलिएशन भी है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये सेमेस्टर सिस्टम है। सेमेस्टर सिस्टम में और एनुअल सिस्टम में बेसिक फ़र्क होता है कि एनुअल सिस्टम में आपके 100% मार्क्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी के पास होते हैं। सेमेस्टर सिस्टम में 60-40% की रेशो है ये। इसमें 40% बच्चे के इंटरनल मार्क्स होते हैं, 60% एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं। और HEC की न्यू पॉलिसी के मुताबिक अब बच्चे ने टोटली 50% मार्क्स लेने हैं। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मार्क्स मिलाकर अगर 50% मार्क्स बच्चे के बन जाते हैं, यूनिवर्सिटी उसे पास कर देंगे। फेल वाला जो कंसीडर है वो अब उन्होंने कॉन्सेप्ट वो खत्म हो गया। और वैसे भी सेमेस्टर सिस्टम में बच्चे थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, सिलेबस कन्वर्ट हो जाते हैं, सिलेबस जो है वो डिवाइड हो जाता है। CGPA जो है बच्चों की बेहतर हो जाती है। डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि फिर जब से आपने कॉलेज बनाया है और बच्चे भी डेफिनेटली आप लोगों के पास आ रहे होंगे, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं? बच्चे रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी हमारे एक एग्ज़ाम हुआ है, दूसरे एग्ज़ाम
तो अभी बच्चों ने दिया, उसका रिज़ल्ट नहीं आया। जो पहले साल का हमारा रिज़ल्ट था वो 100% रिज़ल्ट है। अच्छा। उसमें टोटल हमारे पास जो स्ट्रेंथ थी उसमें से कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो ड्रॉप हुआ हो या फेल हुआ, वो 100% रिज़ल्ट है, सारे बच्चे उसके अंदर पास हैं। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। जब फार्म डी के अलावा, क्योंकि डेफिनेटली जो बच्चे हैं मेडिकल में जाना चाहते हैं वो देखना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे कि स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फार्म डी के अलावा और कौन कौन से कोर्सेज करवा रहा है, कौन कौन से ऐसे आप कोर्सेज करवा रहे हैं? मेन तो हमारा जो प्रोग्राम है वो फार्म डी है, ठीक है, जो डिग्री प्रोग्राम है आफ्टर FSC। बाकी उसके बाद हमारे पास मैट्रिक के बाद जो 2 ईयर के मुख्तलिफ डिप्लोमाज हैं, उसके अंदर फार्मेसी टेक्नीशियन है, ठीक है, डिस्पेंसर है, OT है, लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, LHV का कोर्स है, CNA है, CMW है। ये सारे कोर्सेज भी करवाए जाते हैं जिनका जो ड्यूरेशन है वो टोटल 2 साल हो। फार्म डी जो है ये सेमेस्टर सिस्टम है, 5 साल का प्रोग्राम है और ये तीसरी इनटेक है हमारे पास। तीसरी इनटेक है। सर लास्ट में थोड़ा सा, क्योंकि आप बकर के जो लोग हैं फाइनेंशली कि हम लोग इतने ज़्यादा बकर ओवरऑल बकर के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बकर के अंदर के रोज़गार इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर बिजनेसेस इतने बड़े नहीं है, तो वो पेरेंट्स जो होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि फ़ीसिस बहुत हाई होती हैं, फ़ीसिस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है ये फ़ीसिस के हवाले से भी बच्चों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, या यहाँ पर भी फ़ीसिस वो इसी तरह ही जैसे लाहौर? ये देखिए जी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी बकर की आवाम जानती है, डॉक्टर साहब जो हैं वो लोग उन्हें भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा जो हमने यहाँ पर फ़ीस रखी हुई है फार्म डी की, वो गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बराबर रखी हुई है। अच्छा। जो सरगोदा यूनिवर्सिटी फ़ीस ले रही है फार्म डी के बच्चों से, हम अपने कॉलेज में वही फ़ीस ले रहे हैं। अब आप खुद देखें कि हमने प्राइवेट तौर पर हर चीज़ खुद मैनेज करनी है, हमने फिर भी फ़ीस वही रखी हुई है जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ ले रही है। उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जो यूनिवर्सिटी ने, बेशक बच्चा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से चेक करे, जो यूनिवर्सिटी की फार्म डी की फ़ीस है वही आप लोगों की फ़ीस है। अच्छा, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की फिर स्कॉलरशिप हैं, आर्फन स्टूडेंट के लिए हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हैं, मेरिट स्कॉलरशिप हैं। अगर बच्चा कोई मेरिट पर आता है, परसेंटेज उसकी FSC में बहुत ज़्यादा है, हम उसको भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे सर अपने देखने वालों को? हम यही कहेंगे कि पहले यही प्रोग्राम करने के लिए बच्चे बाहर जाते थे और वहाँ पर उनका रिहाइश का ख़र्चा जो है वो कॉलेज की फीसें से ज़्यादा वो डिग्री से ज़्यादा हो जाता था। अब उनके अपने घर में एक सहूलत मौजूद है, तो बच्चे एक बार आएँ, कॉलेज विज़िट करें, क्लासेस लें, सेटिस्फाई हों, उसके बाद अपना एडमिशन कंफर्म करवाएं। हम उन्हें इंशाल्लाह यहाँ पर हर किस्म की सहूलत देंगे, लैब की, लाइब्रेरी की, प्रैक्टिकल की, प्रॉपर क्लासेस होंगी, हर तरीके से बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। वो आएँ और इंशाल्लाह अपने बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद। मेरा नाम मिशेल हमीद है, मैं 2nd प्रोफ की स्टूडेंट हूँ और मैं स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से फॉर्म डी कर रही हूँ। बेसिकली मैं 2023 में यहाँ एडमिशन लिया और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ की सारी लैब्स बहुत अच्छी हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स, सारे प्रैक्टिकल्स हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं, स्टडी यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे किए जा रहे हैं मैं उससे बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और हमें बहुत फ़ायदा आ रहा है उन चीज़ों से। और अगर जो बच्चे फार्म डी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे मेरी एक ही चीज़ है कि स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपको बहुत अच्छी लैब्स, बहुत अच्छे टीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपने फार्म डी में एडमिशन लेना है तो स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ज़रूर एडमिशन लें आप। माय नेम इज़ किरण याप एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ OT टेक्नीशियन। मैं यहाँ पे स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज बखर में OT का डिप्लोमा कर रही हूँ। यहाँ पे जो कि टीचर्स हैं वो बहुत ही हाई क्वालिफाइड हैं, जो इनके लैब्स वगैरह हैं वो वेल फर्निश्ड हैं और यहाँ पे हर किस्म के प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं और ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। स्टडी बहुत ज़्यादा अच्छी है और पुरसकून माहौल है। अगर कोई भी बच्चा जो मैट्रिक पास है, उसने मैट्रिक कर लिया है, तो वो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि वो ज़रूर इस कॉलेज का विज़िट करें और यहाँ पे आके एडमिशन लें, उन्हें बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मिसबा राव एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ फार्म डी 2nd प्रोफ। मैं यहाँ स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बखर से फार्म डी कर रही हूँ और मेरा यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों से बातचीत करते हैं और बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ाते हैं और यहाँ पे हमारी लैब्स बहुत अच्छी हैं, हमें प्रॉपर प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं और हम लोगों ने प्रॉपर एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है। हमारी वाइवा की तैयारी बहुत अच्छी है और
यहाँ पे हमारा पूरा 1 साल हो गया है। वो बच्चे जो मेडिकल में आना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि वो स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं अंबर नूर हूँ, मैं LHV से हूँ और मैं स्मार्ट इंस्टीट्यूट में फरवरी से हूँ। यहाँ का सेशन बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत अच्छी तवज्जो से पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ के प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, जबकि हमारा वीक में 1 डे फिक्स होता है जिसमें हमें प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, जो बात तो सुनते भी हैं और मसला भी हल करते हैं। जो बच्चे मेडिकल में आना चाहते हैं, मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी कि ये बहुत अच्छा इदारा है, आप यहाँ पे आएँ, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शावेद है और मैं यहाँ से स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज में फरवरी से स्टडी कर रहा हूँ। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। हमें यहाँ पर जो मसला हो वो सॉल्व किया जाता है, जो चीज़ें पूछी जाएँ वो बताई जाती है और हमारे यहाँ प्रॉपरली प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं। और मैं आने वाले ये न्यू स्टूडेंट से ही बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ पर विज़िट करें और हमारे टीचर से मिलें, यहाँ पर इंस्टीट्यूट में विज़िट करें और उनको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर उनका फ्यूचर सेव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हज़रत साहब। असल में चीज़ें ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं बिलोंग टू बखर, मैं बखर से बिलोंग करता हूँ। इसके एक देहात से तो अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ भी दिए बखर से दिए, यानी जहाँ से मुझे वहाँ एक छोटे से हॉस्पिटल से क्लिनिक से बिठा के इतने बड़े हॉस्पिटल में, उस स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट कॉलेज और ये एक डिवाइन इस्लामिक स्कूल और अब माशाल्लाह सिम्स यानी स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तक हम पहुँचे। ये सब कुछ यहाँ के लोगों की दुआएं हैं और उन्हीं का दिया हुआ है। तो मैं ये रिटर्न करना चाहिए किसी तरीके से, कुछ अपने जो मुझ पे इतना उन्होंने एहसान किया, कुछ उसकी वापसी चाह रहा था। तो उसी सिलसिले में मैंने शुरू किया। उसके बेसिकल मकसद यही था कि मैं ये रिटर्न कर लूँ। एजुकेशन से बेहतर कोई रिटर्न बेहतर नहीं है। तो इसको देख कर मैंने शुरू किया, क्योंकि मैं ख़ुद एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे पता है कि क्या हालात होते हैं। तो अब जो मौजूदा हालात हैं, इसमें जो लोगों के अखराजात हैं एजुकेशन में, वो इतने बढ़ गए हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो यही फॉर्म डी, अगर आप किसी लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ की जो रहाइश का ख़र्चा है वो भी इंसान की बर्दाश्त से बाहर निकल जाते हैं। तो उनकी जो फ़ीसें तो 7-7, 8-8 लाख तक पहुँच गई हैं। तो आपका जो रहाइश वाला ख़र्चा है उससे भी कम हमने यहाँ फ़ीस रखी है, ताकि यहाँ के जो दरमियाना तबका है, मुझे पता है कि जो लोग अफोर्ड करते हैं वो तो चले गए, इस्लामाबाद चले गए, लाहौर चले गए, लेकिन वो लोग जो वहाँ नहीं भेज सकते या अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, ख़ासकर जो मौजूदा हालात हैं उसमें, तो उसलिए शुरू किया। और इसमें हमने सबसे मेरी अपनी ध्यान में चीज़ जो थी और मैं जो इस चीज़ को सामने रखा वो यही कि जो दरमियाना तबका या दरमियाने से कम है, उसी के लिए हमने शुरू किया। इसीलिए मैंने एक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की हुई है। लोग जो अच्छे हैं, जो ज़हीन हैं, वो पढ़ नहीं सकते, उसके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते, उसी के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम भी है। तो वो हमने टेस्ट भी लिया, उनका असेस किया कि आया उस पर जो एक्सपेंस हो रहे हैं वो एक्सपेंस करें, बाकी उसका आउटपुट भी आएगा या नहीं। एक तो ये किया। और दूसरा सेमेस्टर सिस्टम है, उसमें बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं और साथ साथ चलते जाते हैं। उसमें स्टडी जो है उसकी तालीम मुसलसल चलती रहती है। उसके असेसमेंट, उसमें इंटरनल 40% इंटरनल मार्क्स होते हैं कि वहाँ जो इदारा करवा रहा होता है उसमें 40 नंबर उनके पास होते हैं और 60 नंबर यूनिवर्सिटी लेती है। तो ये भी एक अच्छा कम्बिनेशन है। कुछ बच्चे सारे साल जो रेगुलर रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो 40 में अगर 35-36 ले लेते हैं तो उससे 50 पे पास होना होता है, बाकी 15% उसके बच जाते हैं, तो 15 नंबर वो और भी ले गए। सबसे मेन मसला यही था कि यहाँ के लोग को मैं हक अदा करना चाह रहा था, उनका जो मेरे बोझ है कुछ उसमें रिटर्न करना चाहिए, वही मेरी कोशिश थी। थैंक यू सो मच। अब स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है, जिस तरह से सर ने बताया कि वो फार्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए काम कर रहा है, स्पेसिफिकली तौर पर, उसके अलावा भी जो कोर्सेज है वो करवाए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी नेमत है ऐसे शहर के बच्चों के लिए कि जहाँ पर पहले ही सहूलियात का बड़ा फुकदान था, और बच्चे डेफिनेटली जब दूसरे शहरों में जाते थे, जब हमारी फीमेल स्टूडेंट्स दूसरे शहरों में जाती थी तो बड़ी ज़्यादा परेशानी होती थी, मेंटली स्ट्रेस होते थे पेरेंट्स के, पता नहीं हमारी बच्ची किस साल में है, हमारे बच्चे किस साल में है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बकर के अंदर अब डी फॉर्म
کی جو کلاسز ہیں وہ کروا رہے ہیں احمد اسمارٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو ہے یہاں پر کروائی جا رہی ہیں. تو آئیے آپ چیک کیجئے یہاں کا انوائرمنٹ چیک کیجئے. ہم یہاں پر آئے ہیں, ہم نے کوریج کی ہے, یہاں پہ بچوں کے ساتھ ملے ہیں, بڑا کانفیڈنٹ ہے بچے, اور ٹیچرز جو ہیں وہ بھی بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور بڑے مطمئن ہیں اس حوالے سے کہ جو کام وہ یہاں پر کر رہے ہیں وہ بچوں کا فیوچر روشن کرنے کے اندر بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرے گا. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.